अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट किस चीज़ के बारे में है। हमारे पास स्टमक में ही डाइजेशन के अंदर 2-3 साइड बॉक्स लिखे हुए हैं बुक में, उनसे रिलेटेड है। बेटा इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास अब जो हम सीरीज़ अपलोड कर रहे हैं इसमें हमारे पास कंप्लीट लेक्चर हैं स्मार्ट सिलेबस से हट के। जो हमारे पास सीरीज़ 1 थी उसके अंदर जितने भी लेक्चर थे वो सारे के सारे स्मार्ट सिलेबस के थे, उसके अंदर लेक्चर्स मिसिंग हैं। ठीक है, अब वाली जो सीरीज़ है सीरीज़ नंबर 2 प्लेलिस्ट में उसमें तकरीबन सारे के सारे लेक्चर ही अपलोडेड हैं और ये स्मार्ट सिलेबस के अलावा है। इसके अलावा अब हमने केमिस्ट्री प्लस के नाम से ही जो है ना वो फेसबुक के ऊपर भी लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो कुछ बच्चों के पास यूट्यूब का पैकेज नहीं होता तो वो फेसबुक से जो है ना वो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। हमारा केमिस्ट्री प्लस के नाम से ही फेसबुक पेज है, क्लियर। और इसी जो वीडियो चल रही होती है इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करो तो उसके अंदर आपको पूरी प्लेलिस्ट का जो है ना वो ऑप्शन भी मिल जाता है। कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर हमें पूरी सीरीज़ चाहिए लेक्चर्स की, तो जैसे ही वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे आप ओपन करोगे तो उसके अंदर एक लिंक होता है और नीचे थंब बना हुआ है, ठीक है, इंडिकेटर इशारा हाथ का लगा हुआ उसके ऊपर। तो पहला जो लिंक है उसके अंदर प्लेलिस्ट ओपन होती है और जो दूसरा लिंक है उसके अंदर चैनल ओपन होता है, क्लियर। तो हमारे पास स्टमक में 2 साइड बॉक्स लिखे हुए हैं आपके स्टमक वाले पोर्शन में। उसमें पहला तो है स्टमक की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्टमक की प्रोटेक्शन से रिलेटेड। कुछ बच्चे कहते हैं देखिए सर HCl हमारे स्टमक में होता है और आपने एग्जांपल दी कि अगर हम फिंगर अपने स्टमक में डालें तो ये तो डाइजेस्ट हो जाएगी सारी की सारी। तो हमारे स्टमक की वॉल्स डाइजेस्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो स्टमक की दीवारों को जो है ना वो जला देगा। फिर नंबर 2 पे वो कहते हैं कि स्टमक के अंदर ही एक और भी एंजाइम है जिसका नाम क्या है? पेप्सिन एंजाइम। और ये पेप्सिन एंजाइम कैसी फॉर्म है आपने पढ़ी? ये एक्टिव फॉर्म है। इसकी एक इनएक्टिव फॉर्म होती है दैट इज पेप्सिनोजन, दैट इज पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो ये तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एंजाइम, तो हमारा स्टमक भी तो गोश्त का ही बना है ना, स्मूथ मसल्स प्रोटीन है वो, तो उसको डाइजेस्ट क्यों नहीं करता? तो इसका आंसर ये है कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास स्टमक के अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? म्यूकस प्रोड्यूस होता है। और उस म्यूकस की जो नेचर है बच्चा, वो नेचर कैसी होती है? अल्कलाइन नेचर होती है। और मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 2 सेंटीमीटर थिक जो है ये लेयर बना लेता है म्यूकस किसके अंदर? स्टमक की दीवारों के अंदर, ठीक है। फिर जो स्टमक की ग्लैंड्स हैं वो छोटे छोटे डक्ट्स के जरिए अपनी जो है ना सिक्रीशंस यहाँ पे निकाल रहे होते हैं। स्टमक की दीवारों में जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीशन डायरेक्ट यहाँ पे डालते हैं, वो अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट यहाँ पे डालते हैं। जैसे गैस्ट्रिक जूस है वो डायरेक्ट स्टमक के अंदर आता है, ठीक। जब पेप्सिनोजन एंजाइम सेल्स के अंदर होगा तो वो इनएक्टिव है, इसलिए स्टमक की दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब वो यहाँ स्टमक के अंदर यहाँ कैविटी में आएगा, यहाँ HCl भी होगा, फिर वो एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और फिर यहीं पे जो चीज होगी उसको डाइजेस्ट करेगा। अब वो जो पेप्सिनोजन है अगर वो स्टमक की इस दीवार के साथ टच करता है तो यहाँ पे जो लेयर है बेटा वो किसकी होती है? और म्यूकस की लेयर कैसी है? अल्कलाइन, बाइकार्बोनेट्स वगैरह होते हैं इसके अंदर। अच्छा, जैसे ही एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो भी स्टमक कंटेंट है उसके अंदर HCl भी होगा और हमारे पास पेप्सिन एंजाइम भी होगा। तो HCl और म्यूकस, HCl और जब आपस में मिलते हैं तो ये न्यूट्रल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है, एसिड और बेस के मिलने से वाटर एंड साल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे वाटर एंड साल्ट बन जाता है। आप कहोगे फिर म्यूकस तो खत्म हो जाए, तो फिर बेटा नया म्यूकस नीचे से बन के आ जाता है। गैस्ट्रिक जूस तो पुराने वाला जाता रहता है नलिफाई होके, न्यूट्रल होके, और नया जो है वो म्यूकस ऐड होता रहता है। इसी वजह से समटाइम अगर हमारे इस म्यूकस की सिक्रीशन कम हो जाए, म्यूकस की सिक्रीशन हम डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे, अल्सर हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्सर, सोर्स हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं स्टमक की दीवारों में कि म्यूकस की सिक्रीशन कम हो जाए या HCl की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, तो फिर जो है वो स्टमक की वॉल्स डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे छोटे छोटे सोर्स बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, फिर पेप्सिन एंजाइम को मौका मिल जाता है स्टमक की वॉल्स पे काम करने का, ठीक है। इसलिए पेप्सिन को स्टमक वॉल्स तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता क्योंकि दरमियान में कौन आ जाता है? म्यूकस आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास ये है कि हमारे पास एक ग्लैंड है हमारे स्टमक में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटे। क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे स्टमक में, ये प्रोड्यूस होते हैं और ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। उन सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? हार्मोन्स का। आप जब 10th क्लास में जाओगे तो वहां पे आप एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से पढ़ोगे बेटा। हमारे स्टमक की वॉल्स के अंदर ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, या एंडोक्राइन सेल्स कह लें बेटे, ग्लैंड की बजाय सेल कह लें वो ज़्यादा अच्छा है। कि ये एंडोक्राइन सेल्स जो हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन। बेटे हार्मोन्स जो है ना, जैसे आपके पास मुंह में सलाइवा आता है, ऐसे ही एक लिक्विडी मटेरियल है, हार्मोन्स होते हैं स्पेसिफिक।
कुछ हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बने होते हैं। अब ये जो हार्मोन्स हैं इनकी खसूसियात ये हैं, ये डायरेक्ट ये सेल्स इन हार्मोन्स को हमारे किसमें शामिल करते हैं, ब्लड में शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं, ब्लड में। इनका काम क्या है, ये क्यों है सेल्स स्टमक के अंदर? कहते हैं देखो, जब भी कभी हमने बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली फूड खाई है, क्या खाई है, मतलब आपने क्या खाया, वलीमा खाया, ठीक है, किसी की शादी ब्याह पे आपने कोई फंक्शन अटेंड किया है तो आपने सिर्फ रोटियां ही खाई हैं, तो जैसे ही हमारे स्टमक में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन कंटेंट से मुराद कि हमारे पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करके किसमें कन्वर्ट किया था, पॉलीपेप्टाइड्स में। बेटे किसमें कन्वर्ट किया था, पॉलीपेप्टाइड्स में। जैसे ही पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं तो जितने ज़्यादा पेप्टाइड्स होंगे, जितने ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स होंगे, ये स्टमक वॉल्स को स्टिमुलेट करेंगे। स्टमक वॉल्स को स्टिमुलेट करेंगे तो मतलब कौन से सेल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, एंडोक्राइन सेल्स को। स्टमक की दीवारों में जो एंडोक्राइन सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे। वो क्या होंगे, जब उनको जगाया जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, और आपको पता है हार्मोन कहाँ जाएगा, ब्लड में। ये एक हार्मोन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिन। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिन एक हार्मोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, और ये हार्मोन कहाँ जाता है, ब्लड में, और ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। ब्लड पूरी, ये गैस्ट्रिन पूरी बॉडी में घूमता है, लेकिन इसके जो इसकी बात मानने वाले सेल्स हैं वो स्टमक की दीवारें ही हैं। वो यानी यहाँ पे एक सेल से निकल के ब्लड में जाएगा, और ब्लड के जरिए जब पूरी बॉडी से घूम के दोबारा दूसरे सेल्स के पास आएगा, उन सेल्स के पास जिन सेल्स ने क्या बनाना है, गैस्ट्रिक जूस, जिन्होंने HCl बनाना है, जिन्होंने पेप्सिन बनाना है, पेप्सिनोजन बनाना है, तो ये गैस्ट्रिन ब्लड के जरिए उन सेल्स तक आएगा और उन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। फर्दर उन्हें कहेगा कि भाई आज HCl ज्यादा बनाओ, आज आप पेप्सिनोजन ज्यादा बनाओ, क्योंकि इसकी जरूरत वहां पे स्टमक में ज्यादा है। बात समझ आई? अगर हमारी प्रोटीन फूड में पॉलीपेप्टाइड्स नहीं है, पॉलीपेप्टाइड्स, तो कौन नहीं आएगा, जब गैस्ट्रिन नहीं आएगा तो फिर ज्यादा HCl और पेप्सिनोजन की जरूरत भी नहीं होगी। बात समझ आइए? कुछ बच्चे कहते हैं शायद ये जो हार्मोन है, ये जो गैस्ट्रिन है, ये डायरेक्ट यहीं से छलांग लगा के स्टमक में आ जाता है और काम करता है अपना। गैस्ट्रिन स्टमक में काम नहीं कर रहा, स्टमक पर काम करता है, स्टमक में नहीं काम करता। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, ये ब्लड में जाता है और ब्लड के जरिए जब दोबारा साथ वाले सेल्स के ऊपर आता है तो उन सेल्स को जस्ट स्टिमुलेट करता है कि भाई आप अपनी सिक्रीशन बढ़ाओ, आप अपनी सिक्रीशन। तो ये जो गैस्ट्रिन है ये स्टमक के अंदर नहीं आता, स्टमक के अंदर तो स्टमक के दूसरे सेल्स पे काम करता है, और बनता भी स्टमक की वॉल्स के सेल्स में ही है और काम भी उन्हीं के ऊपर ही आके करता है। क्लियर ये बात? इसी तरह एक हार्मोन और भी है जिसका नाम सेक्रेटिन है। क्या है? सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। कहां से निकलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, और ये भी बिल्कुल वही कहानी कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के ब्लड में जाएगा और ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा। जब दोबारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स के ऊपर आएगा तो वहां पे आगे इंटेस्टाइनल जूस की जो है ना स्टिमुलेशन करेगा, या पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाज से आने वाले जूस को स्टिमुलेट करेगा। ये देख लेते हैं अगर इसी बॉक्स में तो इसी में रीड कर लेंगे सेक्रेटिन को, नहीं तो नेक्स्ट वाले जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे वहां पे हम डिटेल से देख लेंगे। तो ये दो बॉक्स हैं आपके पास, पेज नंबर है 160। कहता है एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, बड़े दिलचस्प मसला है, मसला भी है और बड़ी दिलचस्प बात भी है। इज रेज्ड हियर, पेप्सिन इज अ पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, व्हाई डज इट नॉट डाइजेस्ट इट्स स्टमक वॉल्स व्हिच आर मोस्टली प्रोटीन। हमारे स्टमक की दीवारें भी तो प्रोटीन की, उनको डाइजेस्ट क्यों नहीं करता? वो कहता है कि वी सा दैट, हमने देखा पेप्सिन इज नॉट रिलीज इन इट्स एक्टिव फॉर्म, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होता, rather it is secreted in as inactive pepsinogen which requires HCl for its activation. The mucus of the gastric juice forms a thick coating, एक कवर बना लेते हैं over the inner walls of the stomach and neutralize the HCl there. It makes the pepsinogen difficult to activate it and to attack the stomach walls. क्योंकि एसिडिक मीडियम में काम करना है ना पेप्सिन ने, लेकिन जैसे ही म्यूकस के पास आएगा, म्यूकस कौन सा मीडियम हो जाता है, तो फिर वो काम नहीं करने देता। अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 161 पे जो है ना आपके पास एक पिंक बॉक्स है। कहता है सम क्वांटिटी ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्टमक, कुछ मिकदार में तो हर वक्त गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में मौजूद रहता है, लेकिन व्हेन द बाइट इज इन ओरल कैविटी, जब हमारा बाइट कहां पर होता है? ओरल कैविटी में होता है। मैंने आपको बताया ना, जैसे जैसे ओरल कैविटी मुंह हिलाएंगे तो स्टमक को पता चल जाएगा कोई चीज आने वाली है, तो क्या प्रोड्यूस होकर आने लग जाएगा? गैस्ट्रिक जूस। लेकिन गैस्ट्रिक जूस की मिकदार अगर बढ़ानी है हमने तो कौन सा हार्मोन निकलवाना पड़ेगा? गैस्ट्रिन।
कहता है कि when the bite is in oral cavity, brain sends the message to the stomach walls to secrete some gastric juice. When the food reaches the stomach, more gastric juice is secreted according to need. If there is a little or no protein in the food, stomach does not secrete more gastric juice. On the other hand, if the more proteins are present in the food, abundant gastric juice is secreted. In this case, already present gastric juice begins the digestion of huge protein into peptides. क्या बन जाती है प्रोटीन? तो जितने ज्यादा पेप्टाइड्स बनेंगे उतना ज्यादा फिर क्या बनेगा हमारे पास? गैस्ट्रिन. उतना ज्यादा गैस्ट्रिन फिर उतने ज्यादा गैस्ट्रिक जूस को निकलवाएगा. कहता है these peptides stimulates the cells, some cells of the stomach walls to release a hormone called gastrin. This hormone enters the blood and is distributed to all parts of the body. In stomach, it has a specific effect and stimulates the gastric glands to secrete more gastric जूस. सिर्फ स्टमक के सेल्स के ऊपर इसका ज्यादा इफेक्ट आएगा. क्लियर बेटे? सेक्रेटिन वाली बात जो है वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने आपको बता दी है कि सेक्रेटिन हार्मोन है जो हमारे इंटेस्टाइन की दीवारों से आकर वो इंटेस्टाइनल जूस और पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रेशन को इंक्रीज करता है. क्लियर? इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.